निकालो आप सूत्र नंबर 3, पेज नंबर 22, ये वाली पुस्तक। इसमें सभी काम आएगी आपको। एक मेरे को भी देते सफेद वाली। तन्निसर्गात् दधिगमाद्वा, तन्निसर्गात् दधिगमाद्वा। पढ़ना तो क्या पढ़ेंगे अपन? तन्निसर्गात् दधिगमाद्वा। अब इसका अर्थ करते हैं। तन्निसर्ग, तन है ना, तो तन्नी, तत् प्लस निसर्गात्, तत् प्लस निसर्गात् अधिगमात् वा। इसे इसको अपन तोड़ के पढ़ेंगे तो ऐसा होगा, तत् निसर्गात् अधिगमात् वा। अब तत् मतलब क्या है? तत् किसको कहते हैं? यत् तत्, जो वो, तत् माने वो वह कौन? जिसकी अभी हम पहले चर्चा करके आए। पहले किसकी चर्चा करके आए? सम्यक दर्शन। तत्वार्थ शब्दांत सम्यक दर्शन है। तो वो जो सम्यक दर्शन है उसके लिए तत् शब्द का प्रयोग किया है कि तत् माने वह सम्यक दर्शन, निसर्गात्, निसर्ग से, अधिगमात्, अधिगम से, वा माने अथवा। तो वह सम्यक दर्शन निसर्ग से अथवा अधिगम से, बस, इसके आगे कुछ नहीं। अब क्या सूत्र के अंदर नियम होते हैं कि सूत्र का अध्याहास माने उसमें उसका अर्थ निकाला जाता है टीका आदि के आधार से, जो तो उसमें कुछ शब्द अध्याहार के रूप में जोड़े जाते हैं। तो अपने को कुछ जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? वह सम्यक दर्शन निसर्ग से अथवा अधिगम से उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है सूत्र में नहीं लिखा है। और बड़ी किताब आपको देवे, उसमें बड़ी किताब में सब प्रश्नोत्तर दिए हैं कि आपने सूत्र में तो है ही नहीं, फिर आपने इसका अर्थ कैसे ऐसे लगाया कि भाई सूत्र जो है वो इस तरह से लिखे जाते हैं कि उसमें वो क्रिया का अभ्यास कर लिया जाता है। वो क्रिया कौन सी है? उत्पन्न होने वाली क्रिया है। उसके लिए वो निसर्ग से और अधिगम से अर्थ लगाना, माने वो उत्पन्न होता है। कौन उत्पन्न होता है? सम्यक दर्शन। कैसे? निसर्ग से अथवा अधिगम से। पंचमी विभक्ति होती है ना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पंचमी विभक्ति में ये निसर्गात्, अधिगमात्, रामात्। राम शब्द यदि आपने याद किया हो कभी अपनी जिंदगी में संस्कृत के रूप, तो पंचमी विभक्ति राम में क्या होती? रामात्, राम से। जैसे निसर्ग से, अधिगम से, निसर्ग से अथवा अधिगम से, तत् माने वह। अब इसमें एक प्रश्न किया उन्होंने, तत् की जरूरत क्या थी देने? हम क्या इतने समझदार नहीं कि हमको पहला सूत्र भी याद नहीं? अरे पहला सूत्र आपने सम्यक दर्शन का कहा है कि वह सम्यक है, वो तत्वार्थ शुद्धानंद सम्यक दर्शन, तत्वार्थ शुद्धान है वो सम्यक दर्शन है। तो हमको तो याद ही है ना कि आप सम्यक दर्शन की बात कर रहे हो, फिर आपको अलग से तत् शब्द जोड़ने की क्या जरूरत है? प्रश्न समझ में? हम आपको सूत्र छोटा करने का उपाय बता रहे हैं। क्या करो, आप तत् निकाल दो, इतना लिख दो, निसर्गात् अधिगमात् वा। तो इससे क्या हो जाएगा? छोटा भी हो जाएगा, हमको याद करने में भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये तो हम समझ जाएंगे कि किस कौन होता है उत्पन्न? सम्यक दर्शन। क्योंकि चर्चा किसकी चल रही है? सम्यक दर्शन कि नहीं। कोई व्यक्ति निसर्गात् अधिगमात् से ये भी अर्थ लगा सकता था कि मोक्ष मार्ग निसर्ग से और अधिगम से होता है। कैसे अर्थ लगा सकता था? पहले वाले सूत्र में तो सम्यक दर्शन का वर्णन है, उसके पहले वाले में मोक्ष मार्ग का वर्णन भले ही हो, लेकिन इसके जस्ट पहले में क्या है? काय का वर्णन?
तो पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग, दूसरा क्या है तत्वाश्रय, और तीसरा दिया तो तत्नी भी कहेंगे तो सूत्र कौन सा लगेगा, दूसरा वाला लगेगा ना, सब निसर्ग से अधिगम से होता है, तो वो सम्यक दर्शन भी अप्लाई होगा। तो इसलिए ये खतरा कहाँ से आ गया आपको कि वो मोक्ष मार्ग पे अप्लाई हो जाएगा, और तो सम्यक दर्शन भी अप्लाई हो गया ना, तो फिर जबरदस्ती तत्शब्द डाल रहे हो और बढ़ा रहे हमको याद करने के लिए अनंत मीटर दे रहे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, यद्यपि सम्यक दर्शन पहले वाले सूत्र में है, लेकिन प्रधान विषय मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन से भी प्रधान मोक्ष मार्ग है, और प्रधान जो होता है वो बलवान होता है। इसलिए कहीं ये जीव तत् न देने से ये न समझ बैठे कि मोक्ष मार्ग निसर्ग और अधिगम से होता है, इसलिए उन्होंने तत् शब्द रख के ये स्पष्ट किया कि वो सम्यक दर्शन ऐसा है जो निसर्ग से और अधिगम से उत्पन्न होता है। क्या मोक्ष मार्ग नहीं होता है निसर्ग और अधिगम से, कौन होता है? सम्यक दर्शन निसर्ग और अधिगम से होता है। अभी निसर्ग क्या भला है और अधिगम क्या है, तो सब ऐसे लगते हैं नहीं नहीं कहता नहीं क्या पढ़ना। निसर्ग देखो अपन लोग कहते हैं ना नैसर्गिक, अखबार पढ़ते हैं जो लोग जिनकी हिंदी थोड़ी भी अच्छी है उसमें आता है कश्मीर में जो सौंदर्य है वो नैसर्गिक सौंदर्य है। नैसर्गिक माने स्वाभाविक, कश्मीर की सुंदरता को किसी ने कुछ किया, नेचुरल ब्यूटी होता है, मैंने किसी ने पैदा नहीं किए, वहाँ जाके पेड़ लगाने के लिए नकली, क्या भारत के राष्ट्रपति आ रहे हैं तो नकली पेड़ ही लगा दो, गमले लगा दो, चार इतना ही लगा दोगे, लेकिन जो होगा तो वही दिखेगा ना। चार गमले इधर उधर लगाने से नैसर्गिक सुंदरता थोड़ी नहीं आ जाएगी, और वहां जाओगे तो तुमको वो नैसर्गिक माने बिना किसी के करे वो सुंदरता वहां पे है। तो नैसर्गिक कहते हैं स्वभाव को, स्वभाव से, और अधिगम कहते हैं उपदेश। तो वह सम्यक दर्शन स्वभाव से होता है अथवा उपदेश से होता है। तो बोले स्वभाव से हो जाता है सम्यक दर्शन। स्वभाव से मतलब एक तो होता है अधिगम माने ज्ञान से, ज्ञान का अर्थ किया उन्होंने टीकाकार ने दूसरों के उपदेश से, तो दूसरे के उपदेश से होता है, और एक अपने आप ही हो जाता है। अपने आप ही हो जाता है तो उपदेश की क्या जरूरत है? और क्या अपने आप माने ज्ञान के बिना भी सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? क्योंकि ज्ञान के बिना क्या गधे के सिंह का श्रद्धान है? बिना ज्ञान के श्रद्धान के साथ तो जो भी सम्यक दर्शन होगा वो तो ज्ञान पूर्वक ही होगा, इसलिए वो तो अधिगम पूर्वक ही होगा। इसलिए निसर्ग कहाँ से कह दिया तुमने कि निसर्ग से भी हो जाता है? तो उसका उत्तर दिया कि सम्यक दर्शन का असली कारण तो दर्शन मोनि कर्म का उपशम छह उपशम। अब वो अपने बात मतलब दर्शन मोनि कर्म का असली कारण तो सम्यक श्रद्धान है, लेकिन बाह्य निमित्त की अपेक्षाएं भेद किए हैं कि बाहर में यदि तत्काल किसी के उद्देश्य पूर्वक सम्यक दर्शन हुआ हो तो उसे कहेंगे अधिगमच। और अभी वर्तमान में तो उद्देश्य नहीं सुना, लेकिन पहले के उद्देश्य को अपन ने याद किया और अपन ने उस उद्देश्य को याद करके वर्तमान में बिना किसी अन्य के उद्देश्य की सहायता से प्रकट किया, तो उसे हम नैसर्गिक सम्यक दर्शन कहेंगे। है तो दोनों में उद्देश्य, लेकिन एक में इसी भाव का उद्देश्य है और एक में किसी अन्य भाव का। जैसे समझ लो यहाँ किसी ने उपदेश सुना, लेकिन यहाँ उसको इतनी फुर्सत नहीं रही कि वो उसका विचार कर सके, निर्णय कर सके, तो सुन गया यहाँ पर, और फिर बाद में क्या हुआ, कालांतर में उसकी यहाँ पे छल कपट के परिणाम रहे, गति बिगड़ गई, ढोर बन गया। ढोर बनते ही समझ लो रामेश्वर मंदिर के सामने ढोर बन गया। अब वो उसको मंदिर देख के याद है, अरे मैं तो यही था, और तब मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था, अब ढोर पर आए मतलब टाइम ही टाइम है, फिर दुकान पर बैठना है, एग्जाम देना। तो ऐसे में वो वहाँ विचार करे तो कहते हैं वो पूर्व के उपदेश को याद करके सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है। अनेक जीवों को इसी हेतु से प्राप्त हो जाता है। मतलब ये कोई मैं व्यंगित मजाक नहीं कर रहा हूँ। नारकियों को बिना किसी उपदेश के तीसरे से नीचे नरक के जीवों को
तीसरे नरक से नीचे जितने भी नरक है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, वहाँ बिना किसी के उपदेश के सम्यक हो जाता है। तिर्यंचों को बिना उपदेश के हो जाता है। तो ये बिना उपदेश के उनको कैसे हो गया? किसी ने समझाया हमें, फिर भी सम्यक दर्शन कहाँ से प्रकट हो गया? गुरु का उपदेश था, वो उनको याद आया और उस गुरु के उपदेश को याद करके उन्होंने उस शिक्षा को अब अपने जीवन में उतारा, वैसा श्रद्धान किया, तो वर्तमान में सम्यक्त हो गया। तो देखने में ये आया कि इनको अपने स्वभाव से ही हुआ है, इसलिए वो कहा जाएगा नैसर्गिक। और जो तत्काल किसी के उपदेश सुनने के बाद होगा उसको हम कहेंगे अधिगमित। इसे सम्यक की उत्पत्ति के कारण है, ये अलग अलग, एक निसर्ग से होता है स्वभाव से ही, और एक किसी के उपदेश से। इसमें और उदाहरण दिया है निसर्ग का, जैसे कांटे की नोक, कांटा होता है, कांटे की नोक किसी के द्वारा बनाई जाती है कि स्वभाव से बन जाती है? ऑटोमेटिक बनती है अपने आप। और धनुष की नोक बनाई जाती है, तो वो अस्वाभाविक अधिगमज है, वो उपदेश आदि से उपदेश देना पड़ेगा, इतनी करनी है, इतनी बारीक हो, तो वो धनुष की नोक तो अधिगमज है, और कांटे की नोक निसर्ग। ऐसे जो स्वाभाविक सम्यक दर्शन बिना किसी के उपदेश आदि से हुआ है, पूर्व भाव के स्मरण आदि से, उसे हम निसर्गज कहते हैं। और जो वर्तमान में उपदेश आदि के निमित्त से होता है सम्यक दर्शन, यथार्थ श्रद्धा, उसको हम क्या कहते हैं? अधिगमज। ठीक है, ये चारों गतियों में एक कारण तो समान है, सम्यक का उपदेश। और निसर्ग में, निसर्ग के अंदर कारण अलग अलग है। निसर्ग माने स्वाभाविक, तो किसी को किस निमित्त से पूर्व भाव का जाति स्मरण होता है, किसी को किस निमित्त से होता है। जैसे नारकी है, तो नारकियों को तीसरे नरक तक तो उपदेश मिलता है, बाकी चौथे नरक से नीचे के नारकियों को उपदेश नहीं मिलता। तो वहाँ किस निमित्त से होता है उनको? तो दो और कारण है उनके। एक तो पूर्व का जाति स्मरण, पूर्व भाव की याद आ जाए कि पूर्व भाव में हमने जो धर्मानुष्ठान किए थे इतने सारे, लेकिन वो सब हमारे निष्फल गए। तो वो किस कारण से निष्फल गए, उसकी निष्फलता का जब वो विचार करते हैं तो उन्हें सम्यक दर्शन प्रकट जो है वो होता है। जिनकी विचार शक्ति अच्छी होती है, तो वो अपने पूर्व की निष्फलता को देखकर और वर्तमान में यथार्थ पुरुषार्थ करके सम्यक प्रकट कर लेते हैं। तो एक तो पूर्व भाव का जाति स्मरण उसमें कारण है, और दूसरा कारण है वेदनानुभव। डंडे पड़ते हैं जब इतने, तो इतनी वेदना होती है, उस वेदना का कारण का विचार करते हैं। सब नहीं करते। यदि सब डंडे पड़ने से सम्यक दर्शन होता हो तो अपन तो यही कहे कि डंडे मारो भैया, सम्यक दर्शन हो जाए, क्या दिक्कत है? 10 एक डंडे खा के भी होता हो तो नरक के इतने डंडे खाने से तो अच्छा है 10-20 डंडे खा लें। लेकिन डंडे खाने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होता। डंडे खा के जिसको विचार आता है कि ये डंडे में क्यों खा रहा हूँ, वेदना का अनुभव जिसको होता है, और वेदना के अनुभव होने पर वो उसके कारण का विचार करता है कि ये वेदना मेरे को किस कारण से हो रही है, ऐसे भीषण दुख में क्यों भोग रहा हूँ, और उन कारणों का विचार करते हुए उसको पूर्व भाव की देशना याद आती है और उसके निमित्त से उसे सम्यक्त होता है, तो उसको हम निसर्गज कहते हैं। तो 3 हेतु है उनके नारकियों के सम्यक्त के। एक तो पूर्व भाव का जाति स्मरण ज्ञान, एक वेदनानुभव, और तीसरा धर्मोपदेश। ऐसे मनुष्यों में, नारकियों में, तिर्यंचों में उपदेश तो सब में कॉमन है, भगवान का उपदेश सुनते हैं सम्यक दर्शन। ये तिर्यंच लोग समोषण में जाके उससे सम्यक प्रकट करते हैं कई जीव, और कितने जीवों को पूर्व भाव का जाति स्मरण हो जाता है। जानवरों को, मेंढक को हो गया है, बोलो मेंढक को जाति स्मरण हो गया है। उसकी पत्नी आए तो उसके ऊपर उछल के जाए, पत्नी के मेंढक कितने आजकल बने, मेंढक कैसे हो रहे, उछल के आ रहे। उसने पूछा मुझे राज क्या है, हाँ एक मेंढक उछल के आता है, पानी भरने जाते हैं, परेशान कर रखा। बोले वो मेंढक नहीं है, तुम्हारा पूर्व भाव का पति है।
तो पति है तो ठीक है, लेकिन वो मेरे ऊपर कैसे आ जाता है कि उसको तुमको देखकर जाति स्मरण ज्ञान है, इसलिए इसमें ऐसे आ जाता है बेचारा, तुम उसका थोड़ा ध्यान रखोगे। तो फिर वो सेठानी अगले दिन गई, मेंढक को बड़े अच्छे से उसने अपने घर के अंदर रखा कि आखिर पूर्व भाव का पति है कुछ भी हो क्या। तो उसको जाति स्मरण हो गया। फिर जब वो भजी, भेरी बजी, ढोलक बजा, भगवान महावीर स्वामी का समोषण आया है, आप सब लोग दर्शनों के लिए चले, तो वो मेंढक भी चला। अब बाकी सब लोग अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ लेके चले, अर्घ लेके चले, अपने अपने हिसाब से सब सामग्री लेके चले। तो मेंढक ने सोचा मैं क्या ले चलूं, तो मेंढक अपने बावड़ी में गया, बावड़ी में कमल की पांखुड़ी निकाल के लाया, उसको मुंह में दबा के और वो भगवान के दर्शन करने के लिए चले। सब अपनी अपनी शक्ति प्रमाण काम करते हैं, जिसके हीरे की चीज है हीरे की, मेंढक के लिए वही सर्वस्व था, तो उसने भी निकाली वहां से बराबर, संस्कार कितने अच्छे थे उसके। और फिर वो गया, फिर बाद में मालूम था श्रेणी राजा के हाथी के पैर के नीचे मर गया, लेकिन भाव क्या थे उसके, भगवान के दर्शन। देव पर्याय में उत्पन्न हुआ, देव पर्याय से आ गया। जो मुकुट था उसमें मेंढक का चिन्ह था। श्रेणी महाराज ने पूछा ये मेंढक के चिन्ह वाला कौन है, तो उन्होंने पूरी कहानी बताई कि मेंढक बना है ऐसा। इसलिए हो सकता है जाति स्मरण ज्ञान तिर्यंचों आज भी हो सकता है, किसी तिर्यंच क्या किसी भी तिर्यंच को याद आ सकता है कि कौन में क्या था। तो इसलिए जाति स्मरण उसमें एक कारण है। धर्मोपदेश तो ही अनेक तिर्यंच भगवान के समोषण में धर्मोपदेश सुनने जाते हैं। इसके अलावा जिन महिमा दर्शन है तो इसमें सब दिए हैं, निकालो आप उसमें पेज नंबर, वो अगले आगे के सूत्र में यही देख लेते हैं। पेज नंबर 8A, सफेद वाली जिनवाड़ी, सफेद वाली 8A, अलग से पन्ने जोड़े हैं तो उसका नंबर ऐसे दे दिए 8A, 8 के बाद 8। देखो इसमें सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण दिया है। तो अभ्यंतर कारण तो सबके लिए समान है। अभ्यंतर कारण क्या है सम्यक की उत्पत्ति का? दर्शन होने का ऑप्शन 6 ऑप्शन, तो सबके लिए समान है। बाह्य कारण जाति स्मरण और धर्म श्रवण, ये चारों गतियों में समान कारण, चारों गतियों में धर्मोपदेश के निमित्त से होता है और चारों ही गतियों में धर्म श्रवण जाति स्मरण के निमित्त से होता है। तो दो कारण तो समान है। जाति स्मरण समझते किस होते, पूर्व की जाति का याद आ जाना, पूर्व में क्या था ये स्मरण हो जाना, इसका नाम जाति स्मरण। इतना ज़्यादा तो याद ही नहीं रहता ना, पूर्व को ही याद हो जाना बहुत बड़ी बात है। उससे पहले का तो सब रिलीज हो जाता है। मेमोरी जस्ट पहले की थोड़ी बहुत याद रहती है, बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाता तो मेमोरी नहीं रहती होती। असंगी का तो याद रहता ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा याद भी हो जाए, संगी जब तक रहा हो तब तक याद रहता है, क्योंकि असंगी को तो उस समय का याद नहीं रहता। असंगी को मन का है, मन के बिना उसको उस पर्याय में याद ही नहीं रहेगा, तो उसमें याद नहीं रहेगा तो आगे कैसे याद रहेगा। किसी को ये याद नहीं आ सकता कि मैं पेड़ पौधा था। यदि कोई कहे कि मेरे को जाति स्मरण हुआ है, क्या स्मरण हुआ है, मैं पेड़ पौधा था। पेड़ पौधा था तो तेरे को पेड़ पौधे में नहीं मालूम था कि मैं पेड़ पौधा था, अब कहाँ से समझ चल जाएगा कि मैं पेड़ पौधा था। संगी होना जरूरी है। जाति स्मरण यदि पूर्ण का हो भी सकता है तो संगी पर्याय का होता है, असंगी पर्याय का कभी नहीं होता। एक भी बीच में असंगी आ गई पर्याय, उसके पहले का सब खास समाप्त। जैसे संगी था, संगी मैंने मन सहित था, पंचेंद्री मन सहित, बाद में मन रहित हो गया, 4 इंद्री बन गया, तो अब वो पहले का सब समाप्त। अब जो भी होगा वो जब से संगी रहा तब का रहेगा। ठीक है, जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है एक तो,
एक धर्मोपदेश, ये दो कारण समान चालू होते हैं, बाकी अलग अलग है। नरक में एक तो वेदनानुभव क्या है ये बताइए आपको। तिर्यंश में एक और है जिन बिंब दर्शन, तिर्यंश में भी यही है और एक यही एक मनुष्य में भी जिन बिंब दर्शन, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन वो सम्यक का बाह्य कारण है, क्योंकि जिन प्रतिमा जिनेन्द्र भगवान की जैसी है तो उसको देखकर भी सम्यक प्रकट हो सकता है, वो भी एक कारण है। क्या है? जिन बिंब दर्शन, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन, ये मनुष्य में और तिर्यंचों में। इसके बाद देव में देखो जिन महिमा दर्शन, क्या है? जिन महिमा दर्शन। साहब जिन बिंब दर्शन देवों में नहीं कहा, क्या देव भगवान के बिंब का दर्शन नहीं करते? करते नहीं करते भगवान की मूर्ति का, तो वो कारण नहीं दिया। कारण क्या दिया? जिन महिमा दर्शन। तो वो उसका उत्तर दिया है सर उसमें कि जिन महिमा में जिन बिंब दर्शन गर्भित है, जिन महिमा में जिन बिंब दर्शन समाविष्ट हो जाता है। नहीं, फिर भी अलग से लेना चाहिए, जब पहले भी आपने अलग से लिया यहाँ भी अलग से लेना चाहिए। तो उसका उत्तर दिया कि भाई देवों में बिंब देखने पर इतना आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि बिंब उनके हर एक के विमानों में एक बिंब लेता है। देवों का आश्चर्य उससे नहीं होता है, कैसे? जिन बिंब के देख देवों के आश्चर्य और विस्मय का कारण वो जिनेन्द्र भगवान की महिमा का दर्शन होता है। जब पंचकल्याण आदि उत्सव मनाते हैं तो उत्सव मनाते हैं, जो भगवान की जब महिमा देखते हैं तो उसको विचार करते हैं कि ये क्या कारण से इनका जन कल्याणक मनाया जा रहा है, ये क्या कारण है कि इंद्र भी दौड़ कर, हमारा राजा भी इनके कल्याणक मना रहा है, इनकी महिमा, इनका उत्सव मना रहा है। तो वो जब भगवान की महिमा को देखते हैं तो उसके निमित्त से अनेक देवों को सम्यक की प्राप्ति हो जाती है, एक कारण तो ये। दूसरा देव रिद्धि दर्शन, अपने से अधिक देवों की रिद्धि को देखते हैं तो सोचते हैं कि इनने क्या किया जो हमने नहीं किया, इनके पास तो ज़्यादा रिद्धियाँ हैं, अपने पास नहीं। समझ लो अपने साथ वाले में मित्र में कोई एक जो है यूँ करके उड़ जाए, तो हम देख रहे क्या उड़ कैसे गए, तब हम उससे पूछेंगे ना उड़ कैसे गए भैया, तब कि मेरे पास एक रिद्धि मिली है। तो तेरे पास रिद्धि कैसे मिली है? कि मेरी माँ ने बचपन से मेरे को सिखाई है। तेरी माँ तो मेरे को भी सिखा नहीं, माँ केवल हमारे कुल वालों को सिखाती है। तो अपन कहेंगे ऐसी माँ क्या मैं क्यों नहीं पैदा हुआ जब मेरे को भी सिखाया थी ऐसा होगा। ऐसे देवों के पास जो रिद्धियाँ होती हैं अनेक, छोटे देवों के पास नहीं होती अनेक रिद्धि, जो बड़े देवों के पास होती है। जब वो रिद्धियों का दर्शन करते हैं तो विचार करते हैं कि ये किस पुण्य के उदय से इनको रिद्धि मिली और हमने वो क्या काम किया जो हमको नहीं मिली। तो ये विचार करने के बाद उनको पता चलता है कि इनको जो मिली है वो सम्यक दर्शन की आराधना के फलस्वरूप मिली है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सम्यक प्रकट करना चाहिए, और फिर वो सम्यक का वहाँ पुरुषार्थ करते हैं तो उनको वहाँ सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। लेकिन ये सब कहाँ तक है? 12वें स्वर्ग तक ही है। 12वें स्वर्ग के ऊपर के देवों को दूसरे देवों की रिद्धि देख के कोई आश्चर्य नहीं होता, नीचे के देव को होता है। नीचे के देव जब अपने से बड़े देव की विभूति देखते हैं तो उनको विस्मय होता है, और उस विस्मय का वो फिर विस्मय होने में वो कारण खोजते हैं। विस्मय तो हो गया, विस्मय तो बहुत लोगों को होता है, लेकिन कारण जो खोजता है कि इन देवों ने वो क्या काम किया और हमने वो क्या नहीं किया, और उस कारण को खोज के जब वो कारण अपने प्रकट करने का पुरुषार्थ करते हैं तो उनको होता है। समझ में आ रही बात? ये सब कौन कारण बनता है उनके सम्यक में, उसका विवेचना की है। तो 12वें स्वर्ग की व्यवस्था है, 12वें के ऊपर वाले देवों को दूसरे की रिद्धि देख के आश्चर्य नहीं होता, इतनी मंद कषाय होती है। क्योंकि 12वें कषाय तक पद्मलेश्या है, उसके ऊपर शुक्लेश्या होती है। तो शुक्लेश्या वाले जीवों को इतनी मंद कषाय होती है कि अन्य देवों की विभूति देख देख कर किसी को आश्चर्य उत्पन्न नहीं होता। ये जो आश्चर्य उत्पन्न होना है दूसरों की विभूति देखकर, ये तीव्र कषाय का परिणाम है। उनकी कषाय इतनी मंद है कि उनको दूसरे की विभूति देख देख कर भी कोई प्रकार का विस्मय आश्चर्य उत्पन्न नहीं होता। सब जानते हैं कि पुण्य के उदय का खेल।
अच्छा, पंच कल्याणक जो है 9वें ग्रह तक जीव बनाते हैं। 9वें ग्रह के ऊपर जितने भी जीव है वो सब यूँ ही सम्यक दृष्टि है, तो उनको सम्यक दृष्टि होने से उनको नया सम्यक उत्पन्न करने का कोई कारण नहीं, हेतु ही नहीं क्या, इसलिए उनके लिए वो हेतु नहीं है। ये केवल 9 ग्रह तक चलेगा। 9 ग्रह तक जिन महिमा दर्शन कारण है, जिन बिंब दर्शन कारण नहीं। ठीक है। और 12वें स्वर्ग से ऊपर जिन बिंब दर्शन है, जिन महिमा दर्शन और देव विद्या दर्शन, और 9 ग्रह से ऊपर कोई कारण ही नहीं है। मतलब बात है ये 9 ग्रह तक ही होता है जिन महिमा दर्शन, उसके ऊपर नहीं, क्योंकि ऊपर के देव जिन महिमा का देखते ही नहीं। बोलो कहाँ? हाँ कर सकते हैं, जिसको भाव उत्पन्न होगा हो जाएगा। भाई देखो, यहाँ मंदिर में सभी आ सकते कि नहीं आ सकते, लेकिन इसी टाइम पे कोई सराफा में घूम रहा होगा, कोई मूवी में बैठा होगा, कोई घर पे कंप्यूटर चला रहा होगा, कोई मोबाइल फोन पे फेसबुक चला रहा होगा। तो ये तो अपने अपने ऊपर है, रोकता तो कहीं भी जीव को कोई नहीं है क्या। तो वहाँ देवों को भी भोग की सामग्री कम नहीं है, बहुत भोग, नंदन वन, पांडुप वन, सोमनस वन, भद्रशाल वन, खेलने कूदने के बहुत साधन। तो वो उनकी इच्छा है कि कहाँ जाए, वनों में रमण करें, देवियों का नृत्य देखें, कि भगवान के समोषण में उपदेश सुनने जाए। ये रुचि की बात है, सब चले जाते हैं इसलिए ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग तो दूसरे कामों में लगे रहते हैं, जिनके पूर्व के संस्कार होते हैं, जिनके नहीं होते और वहाँ पे भी जाने में वो मस्त रहते हैं। इसलिए बहुत सारे जीव वहाँ से निकल के केंद्रीय बन जाते हैं। ये सब संस्कार को जाते हैं सब, ऐसा जरूरी नहीं, पता भी चल जाए तो भी नहीं जाए। चाहे वो इतने क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान का उपदेश हो रहा है, अच्छा भाषण कौन समझ जाएगा क्या, वो जिसको खबर हो गई जैसे कि केवल ज्ञान क्या चीज़ है, भगवान का क्या स्वरूप है, और वो मुक्ति का मार्ग क्या है, संसार दुख स्वरूप है, तो उसे छूटने का उपाय सोचेगा। इसको लगे तो सब ऐसे ही है, टाइम पास की चीज़ें हैं, वो तो जाएगा वहाँ है, पहुँच तो जाते हैं। पहुँचना ऐसा बड़ी बात नहीं है, थोड़ा भी यहाँ पे पूजा पाठ करे, थोड़ा भी धर्म ध्यान भी कर लें यहाँ पे तो पहुँच जाए। पहुँचने को कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो अंदर में भोग की रुचि नहीं हटी हो। भोगो, अपन इतनी पूजा करी का ही थी, यहाँ आके मजे भोगेंगे तो आप मजे मिल रहे हैं, मजे भोगेंगे क्या करें। ऐसे जीव भी हो सकते हैं, कोई उसमें आश्चर्य नहीं। जीवों की परिणति है, धर्म करके भी भोगों की वांछा करे तो भोग भोगे। ठीक है, तो ये कारण है, ये सब ये सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के बाई कारण है ये सब। अब देखो अगला सूत्र, यहाँ तक तो समझ में आया? किसी को प्रश्न? ये सब संधि विच्छेद करके पढ़ना आना चाहिए लेकिन सबको। तत् निसर्गात् अधिगमात् वा, इसको अपन बोलते हैं तन् निसर्गात् दधिगमात् वा, तन् निसर्गात् दधिगमात् वा। वह निसर्गज और अधिगमज इन दो कारणों पूर्वक होता है। कौन? सम्यक दर्शन। अब आगे चलो, देखो अगला सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। जीवा जीवाश्रव बंध संवरण निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। क्या कहा? जीवा जीवाश्रव बंध संवरण निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। जीव जीवाश्रव बंध संवरण निर्जरा मोक्ष ये तत्व है। अब इसमें सबसे पहले किसको रखो? जीव को। सब जीव को क्यों रखा? अरे तेरी बात है तो तेरे भी रखेंगे ना, सारे तत्व बनेंगे कैसे? तुझसे। तू ही नहीं होगा तो कौन को रखेगा? जीव तो यहाँ प्रधान है, इसलिए जीव को नंबर 1 पे।
फिर अजीव, तो अजीव तो जीव का उपकारी माने जीव का निमित्त निमित्तिक संबंध है अजीव से, इसलिए उसको नंबर रखा 2 पे। फिर जीव और अजीव के संबंध को बताने के लिए तीसरे नंबर पर रखा आश्रव को, और आश्रव पूर्वक होता है बंध, इसलिए बंध आया। बंध का विरोधी है संवर, यदि बंध संवर होगा, आश्रव का विरोधी है। आश्रव का विरोधी कौन है? संवर। संवर पूर्वक, संवर पूर्वक क्या होगी? निर्जरा। निर्जरा, निर्जरा पूर्वक क्या होगी? मोक्ष। मोक्ष ये क्रम, सर्वार्थ सिद्धि में क्रम दिया। ये क्रम का हेतु क्या होगा? ये दिया अपने पास। सर्वार्थ सिद्धि तो आ गई सबको, चलो पढ़ना है तो क्या है, दे दो सर्वार्थ सिद्धि अपन दे के ही वापस ले लेंगे, फिर अपन दे देंगे, या फिर चलो इसके बाद देंगे, छोड़ो। तो ये हेतु है इसमें। क्या क्या क्रम दिया? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा। अब एक प्रश्न किया यहाँ पे कि पुण्य पाप को छोड़ दिया आपने, भूल गए, क्या होगा? कि कहीं कहीं 9 तत्व भी कहे, समय सार ग्रंथ में कहा 9 तत्व कहे समय सार। नव तत्व तत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति, जो 9 तत्वों में गई हुई है फिर भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ती। 9 तत्वों में छिपी हुई जो चेतन ज्योति उसे बतलाती, तो वह 9 तत्व शब्द है वहाँ पे। तो ये 9 तत्व है। अब आपने 2 माइनस कर दी, कौन से 2 माइनस कर दी? ये सब पुण्य और पाप आपने माइनस कर। तो पुण्य पाप कहाँ जाएंगे? तो उसका उत्तर दिया कि वो आश्रव और बंध दोनों में जाएंगे। पुण्य पाप आश्रव के भी भेद है और बंध के भेद। पुण्य आश्रव, पापाश्रव, पुण्य बंध, पाप बंध, इसलिए हमने अलग से लिखा। उनका यदि ऐसी बात है तो ये आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब भी किसके भेद है? ये सब जीव जीव के भेद। तो 2 ही क्यों ना काम कर? जीव और अजीव, जीव और अजीव के अलावा दुनिया में कोई बच ही नहीं सकता भाई। जीव और अजीव, इसके अलावा क्या बचेगा? दुनिया में 2 ही तरह के लोग होंगे, तो जैनी, एक अजैनी, तीसरे कोई है हाफ जैनी, हाफ जैनी, हाफ जैनी, जैनी किसे कहते? जैन या जैन। तो ऐसे जीव या जीव, जीव जीव में सारी दुनिया आ गई कि नहीं आ गई? तो अब आपको शॉर्ट करना था तो ये 2 करते ना। हमने 9 कहे तो बोला हमको शॉर्ट करना था, तो हमने कहा कि अब शॉर्ट करना है, इतने शॉर्ट करोगे 2 ही रख दो, तो 5 को भी उड़ाओ। 5 को भी क्यों रखना? जीव और अजीव 2 ही रखो ना। तो उन्होंने कहा नहीं, इन 5 की तो हमको जरूरत है। ये क्या जरूरत है साहब? यहाँ पे मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, और मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से जीव अजीव समझना हमारा प्रकरण नहीं है। जीव और अजीव समझना हमें मोक्ष मार्ग के लिए है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीव अजीव समझना। मोक्ष की प्राप्ति हमारा प्रधान उद्देश्य है, इसलिए हमने मोक्ष रखा, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मोक्ष को समझना पड़ेगा। अब मोक्ष मोक्ष तो सब कहते हैं मेरे को मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष जानते ही नहीं कि मोक्ष किसका नाम है। क्यों? क्योंकि मोक्ष को यथार्थ जानते होते तो मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करते, और इसलिए कहा कि भाई मोक्ष को यथार्थ समझो, समझाने के लिए मोक्ष तत्व था। जब मोक्ष को यथार्थ रूप से जानेंगे तो ही सच्चा मोक्ष का उपाय करेंगे। यदि मोक्ष को जानेंगे ही नहीं तो मोक्ष का उपाय कैसे करेंगे? केवल कहने की कहेंगे कि मोक्ष बहुत बढ़िया है, अंदर में तो समझेंगे सबसे बेकार जगह है, खड़े लटकने की जगह है, अपने को तो कोई जाना नहीं, जिनको जाना वो जाए। तो मोक्ष का यथार्थ स्वरूप समझना जरूरी है। बिना मोक्ष का यथार्थ स्वरूप जाने मोक्ष की रुचि उत्पन्न ही नहीं हो सकती। मोक्ष को जानेंगे ही नहीं तो मोक्ष की रुचि कैसे होगी? बिन जाने क्यों? आपको जगह कोई वहाँ जाना है, वहाँ क्या? अरे सुख ही सुख है, तुम जाओ तो सही, एक बार गड्ढे में जाओ तो सही। गड्ढे में जाने में कौन सा सुख मिलेगा? जैसे मोक्ष में कह रहे हैं हम, तो मोक्ष का स्वरूप समझना जरूरी है कि नहीं उसके लिए? अब मोक्ष कैसे होता है? संवर निर्जरा से। संवर निर्जरा समझना जरूरी है। संवर निर्जरा का बाधक कारण कौन है? आश्रव बंध, तो उसको समझना जरूरी है। तो ये 5 जरूरी है हमारा, क्योंकि मोक्ष मार्ग के अंदर जरूर आवश्यक है, इसलिए हमने इन 5 को तो रखा है। और वो 2, उनका 2 का आश्रव बंध में अंतर्भाव हो जाएगा, अलग से नहीं कहेंगे तो भी हो जाएगा, और हम उसके आगे चर्चा करेंगे फिर भी, इसलिए हमने उसको अलग से नाम नहीं दिया।
अब अपन ये विचार करो, कभी आप विचार करना कि तत्व ये 7 कहे, 9 कहे, मतलब 7 के 7 के 2 भेद कर दो, 2 9, तो ये 9 ही क्यों कहे? ऐसे कुछ और भी कह देते हैं। दुनिया में चीज़ें तो बहुत है जानने के लिए, तो इन 7 को ही जानना प्रयोजन रूप क्यों कहा? मैंने इन 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा और बाकी चीज़ के श्रद्धान को नहीं कहा, तो ऐसा क्यों करा? इन 7 को जानना इतना जरूरी क्यों है? तो ऐसा है कि ये 7 में सब कुछ आ जाता है। हमारे सुखी होने के तत्व इन 7 तत्वों में है। देखो, हमें अपने जीवन में सुखी होने के लिए 4 बातों को जानना आवश्यक है। कितनी बातों को? 4 बातों। एक तो जिसे सुखी होना है वो कौन है? जिसे सुखी होना है वो कौन है? मैं कौन हूँ? मेरा क्या स्वरूप है? मेरे को सुखी होना है, तो मुझे तो पता हो कि मैं हूँ कौन। मेरे को मेरे ही पता नहीं हो, मैं इलाज कर रहा हूँ अपने, मैं इलाज कर रहा हूँ किसी का ये समझ के कि मैं अपना कर रहा हूँ, और कर किसका रहा हूँ? दूसरे। एक डॉक्टर साहब का गया, उनको सारी बीमारी बताई, तो अच्छा इंजेक्शन लगा दो। कंपाउंडर ने वहाँ एक आदमी बैठा था, उसका इंजेक्शन, तो हमने उसको यहाँ बीमारी बताई और उसने वहाँ कंपाउंड लगा। अगले दिन वो आदमी आया, सब एक नई बीमारी चालू हो गई कि क्या हुआ? साहब कल एक इंजेक्शन लगवाया था। तुमको इंजेक्शन क्यों लगवाया? क्या आपके कंपाउंडर ने लगाया? मैंने सोचा लगवाना होगा, इसने लगवा लिया। कंपाउंडर से पूछे क्यों तेरे इंजेक्शन क्यों लगाया? कि साहब आपने आवाज दी एक इंजेक्शन लगा दो लगा दिया। लेकिन इंजेक्शन किसको लगाना है ये तो पता होना चाहिए ना। किसी दूसरे को इंजेक्शन लगाने से क्या सिद्धि होगी? इंजेक्शन बेकार जाएगा। ऐसे ही हमें अपना इलाज करवाना, हम इलाज तो करवाने गए, लेकिन हम जिसका इलाज करवाने जा रहे हैं, जिसका इलाज कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि वो हम है ही नहीं। हम इलाज करा रहे हैं दूसरे का और मान रहे हैं हम इलाज किसका करा रहे हैं? अपना। तो इसलिए अपनी खबर सबसे पहले होनी चाहिए, मैं कौन हूँ। और अपनी खबर के लिए जीव तत्व का ज्ञान जरूरी। जीव का ज्ञान होगा तो अपनी ज्ञान होगा कि मैं जीव हूँ। जीव का ज्ञान करना मतलब अपनी ज्ञान करना, क्योंकि हमें अपना दुख मिटाना है। तो हमें अपना दुख मिटाना है, तो अपन कौन है यही नहीं समझेंगे तो दुख अपना मिटाएंगे कैसे? दुख तो मिटाते रहेंगे समझ के कि अपना मिटा रहे हैं, और पता चलेगा कि हम किसका मिटा रहे हैं? दूसरे। इसके लिए मैं एक और उदाहरण देता हूँ, पाड़े का ना, पाड़े का। हम पाड़े को तो दूध खूब पिला रहे हैं, लेकिन पता चला कि वो पड़ोसी का पाड़ा निकला। पड़ोसी वाला बोला कि साहब ये पाड़े अपने बदल गए, एक्सचेंज हो गए 1 महीने पहले। और उसने क्या किया, अपना जो पाड़ा उसके पास चला गया था, उसको एक जरा सा इतना ही दूध दिया जितने से वो 1 महीने तक जिंदा रह सके। और अपन इधर रोज पाड़े को अपना दूध पिला रहे हैं। तो हमारा पाड़ा मजबूत होना चाहिए। खूब हष्ट पुष्ट किया, लेकिन सिद्धि क्या हुई उससे? फायदा क्या? कुछ। ऐसे हम इस पाड़े को बहुत मोटा करते हैं सुबह उठ के जिम में, लेकिन वो कहते हैं कि इसके सिद्धि क्या होगी? तो विचार करो कि इससे अपना आत्मिक बल कितना बढ़ेगा। इसलिए जिसको सुखी करना है, सबसे पहले उसका ज्ञान होना आवश्यक है कि वो कौन है, मैं कौन हूँ। इसके ज्ञान के लिए उन्होंने जीव तत्व रखा। और भ्रम अजीव में जीव का होता है। हम अजीव में ये मान लेते हैं कि ये जीव है, शरीर में जीव की भ्रांति उत्पन्न होती है। तो इसलिए अजीव का वास्तविक स्वरूप बताया कि अजीव कैसा है, ताकि तुम अजीव में जीव नहीं मान लो। इसलिए जीव और अजीव में भेद विज्ञान कराने के लिए दोनों का स्वरूप बताया। तो एक तो अपने को ये ज्ञान होना जरूरी है सुखी होने के लिए कि मैं कौन हूँ, और मैं कौन हूँ इसके ज्ञान के लिए ये भी जरूरी है कि पल कौन है, ताकि हम पल को अपना नहीं माने। पर को जानना इसलिए आवश्यक है कि कई पर का अंश हम अपने में न मिलाए, और अपने को जानना इसलिए आवश्यक है कि कहीं हम अपना अंश पर में न मिला दें। इसलिए स्व पर का जानना आवश्यक होने से जीव और अजीव 2 तत्व को रखा, जीव तत्व और अजीव तत्व। जरूरी है कि बताओ, अपन धर्म एक तरफ रखो, अपन तो इसे कॉमन सेंस में बात करो। धर्म को अपन एक प्रैक्टिकल तरीके से सोचो, अप्रोच करके कि भाई हमें सुखी होने के लिए अपने स्वरूप की जानकारी होना आवश्यक है, अपनी खुद की खबर होना आवश्यक है कि नहीं कि मैं कौन, और ऐसे ही पर की खबर होना आवश्यक है कि नहीं कि पर कौन, ताकि हम उसमें नहीं लगे, पराए अपने में लगे। दूसरी बात, 2 चीज़ें और जानना जरूरी है सुखी होने के लिए, कि सुख का असली कारण क्या है और दुख के कारण क्या है। सुखी सब होना चाहते हैं, सभी सुखी होने का उपाय करते हैं,
लेकिन असली सुखी होने का कारण जानते ही नहीं। वे जिसे सुख का कारण जानते हैं पता चलता है वो दुख का कारण है, और जिसे वो दुख का कारण जानते हैं वो सुख का कारण निकलता है। तो इसलिए आचार्य देव ने कहा कि भाई दुख के कारण जानो और सुख के कारण जानो। तो दुख के कारण को हम शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं आश्रव और बंध, और सुख के कारण को बोलते हैं संवर और निर्जरा। ये जानना जरूरी है कि नहीं बताओ। जिंदगी में हमें सुखी होना है तो सुखी होने के लिए सुखी होने के कारण जानना जरूरी है कि नहीं, कि ऐसे सुखी हो जाएंगे। सुखी सबको होना है, लेकिन सुखी होने का वास्तविक कारण ज्ञात नहीं होगा तो हम सुखी नहीं होंगे, क्योंकि हम जिसको सुख का कारण जानते हैं उसका सेवन तो हम कर ही रहे हैं, फिर भी हम दुखी के दुखी बने हुए हैं। इसलिए आचार्य देव वास्तविक सुख का कारण क्या है उसका ज्ञान कराते हैं, उसको हम कहते हैं संवर निर्जरा। और दुख के कारण क्या है उसका ज्ञान कराते हैं। इस जीव की सबसे बड़ी भ्रांति क्या है, दुख में दुख के कारणों को सुख के कारण मानता है और सुख के कारण को दुख के कारण। जैसे मैं यदि तच्छड़ाला की पंक्ति से कहूँ तो रागादि प्रकट ये दुख दे और तिन्ही को सेवन गिनत छे। मैंने रागादि भाव जो प्रकट में दुख को देने वाले हैं उनका ये सेवन करता है और चैन मानता है, सुख मानता है। ये कौन से तत्व की भूल है, आश्रव तत्व। मैंने जो दुख के कारण है उनको सुख के कारण मान के उसका सेवन करता है। और जो सुख के कारण है, सुख के कारण क्या है, आत्महित हेतु विराग ज्ञान, आत्मा का हित करने वाले हैं वैराग्य और ज्ञान। ते लखे आपको कष्टदान, वो इसको कष्टदायक महसूस होते हैं। क्या मैंने जिनवाणी, आगम का अभ्यास, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, वैराग्य, ये सब इसको बहुत कष्टदायक महसूस होते हैं, है कि नहीं। तो ये बड़ी भ्रांति है जी। मैंने जो सुख के कारण है वैराग्य ज्ञान हो तो दुख रूप लगते हैं, जो रागादि भाव है दुख के कारण उसको सुख रूप लगता है। गाना सुनना कितना अच्छा लगता है, और 12 भावना का पाठ सुनना नींद आने लग जाती है, पाठ पढ़ते पढ़ते ही आ जाती है रुचि। और गाने में चाहे वो कुछ भी गाना हो, पटान कुछ भी, आता है क्या, जाता है क्या, फिरता है क्या, चलता है क्या, जैसे कोई तथ्य नहीं है, लेकिन तथ्यहीन चीजों को सुनने की रुचि ज्यादा है, क्योंकि उसमें राग है गाने का, ढम ढमाढम बज रहा है ना उसमें, तो अपना ढम ढमाढम में मजा है। और ये जो सच्ची बात है कि भाई मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात, जो भी बात है, तत्वज्ञान की कोई भी पद्य है, स्तुति है, तो उसमें रस नहीं आता। तो ये इसको जो असली हित की चीज है वो इसको सुखदायक नहीं लगती है, जो फालतू का कचरा है वो उसको सुखदायक है। दुनिया में बहुत सारा समय इस जीव का कचरा चीजों में जाता है, बिल्कुल निस्सार में। जो सारभूत चीजें होती है उसको वो बिल्कुल निस्सार समझता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो धर्म को निस्सार समझते हैं और बाकी कुछ भी चीजों को भले ही गप्पे करते रहेंगे उसको सारभूत समझते हैं। इसमें बहुत सार निकलती, कुछ नहीं तो अखबारों में पहली आती है क ख जोड़ने की आती है, उसके अंदर लगे रहते हैं। जिंदगी में कितना टाइम रोटी करने के बाद तो ये अपनी अपनी सोच है, क्या कर सकते हो आप क्या। इसलिए ये जब तक सोच सच्ची नहीं होगी तब तक सुखी कैसे होगा। जो दुख के कारण है उसको तो उसने सुख के कारण मान के उसका सेवन कर रहा है और कह रहा है कि मैं दुखी बना हुआ हूँ, तो दुखी नहीं बना रहेगा तो क्या सुखी होएगा। और जो सुख के कारण है उनको तो बिल्कुल दूर से टच भी नहीं करना चाहता, तो इसको सुख की प्राप्ति होना मुश्किल है। इसलिए आचार्य ने ये विचार करके ये 7 तत्व कहे, यानी सुख के कारण, दुख के कारण, स्व और पर। तो स्व और पर तो हो गए जीव जीव, दुख के कारण आश्रव बंध और सुख के कारण संवर निर्जरा मोक्ष सुख स्वरूपी। अब इसमें यदि अगर विचार करें कौन कौन से तत्व गे हैं उपादेय 7 तत्व है, तो हे तत्व कौन से छोड़ने योग्य, आश्रव और बंध छोड़ने योग्य, ये तो बहुत दुख के कारण। और संवर और निर्जरा ये क्या है, उपादेय, एक देश उपादेय। पूरी उपाधि, पूर्ण उपादेय तो मोक्ष है, ये तो उपाय है ना उसके, मोक्ष का उपाय है ये, इसलिए आंशिक उपादेय, एक देश उपादेय। और मोक्ष क्या है, पूर्ण उपादेय। मोक्ष होएगा कैसे नहीं, किसका आश्रय करेंगे, किसको जानेंगे तो मोक्ष होगा, जीव तत्व को।
तो जीव तत्व आश्रय करने की अपेक्षा परम उपादेय, परम उपादेय, क्योंकि उसका आश्रय करना, उसमें रमना है, उसमें जमना है, उसमें स्थिरता करना है, उसमें लीन हो जाना है। और अजीव तत्व तो केवल जानने के लिए, जाना और छोड़। गे क्या है अजीव तत्व? गे जीव आश्रय करने की अपेक्षा परम उपादेय, आश्रय बंध है सवर्ण निर्जर प्रकट करने की अपेक्षा एक देश उपादेय, मोक्ष प्रकट करने की अपेक्षा पूर्ण उपादेय, और जीव आश्रय करने की अपेक्षा परम उपादेय, और अजीव तत्व है गे। गे माने जानने योग्य, जान लिया ना, वो छोड़ने लायक है ना ग्रहण करने लायक है, वो तो बस जानने लायक है। तो ये 7 तत्व हैं, इनकी परिभाषा भी दी। अब ये 7 तत्व है ना, 2 जीव और अजीव, तो जीव अजीव 2 तत्व है। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आश्रय मन संवरण निजरा मोक्ष, ये जीव के हैं क्या अजीव के? भाई तत्व तो 2 ही है, चलो जीव और अजीव। ये आश्रय मन संवरण निजरा तो उसी में से निकलेंगे, क्योंकि दुनिया में 2 ही, जैन अजैन, जैसे तत्व भी 2 ही है, जीव और अजीव। आश्रय मन संवरण निजरा मोक्ष तो जीव अजीव की पर्याय है। अब मेरा प्रश्न है कि जीव की पर्याय है क्या अजीव? अजीव। कितने लोग कह रहे हैं अजीव की? आश्रय मन संवरण निजरा मोक्ष अजीव की पर्याय, इसके लिए हाथ खड़ा करना, उसमें क्या डरने की बात? अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं जीव की पर्याय है? और बाकी लोग कितने कह रहे हैं कि क्या है, दोनों की पर्याय है? दोनों की पर्याय है, कितने लोग कह रहे हैं? और दोनों की नहीं है, ये तो पता नहीं किसकी है, जिसकी है उसकी है, ऐसा कहने वाले कितने हैं? और ये पर्याय क्या होती है हमको तो यही नहीं मालूम, ये कहने वाले कितने हैं? जीव में ही होती है, अजीव में नहीं होती। देखो ये जीव की भी और अजीव की भी है, क्या ये सही उत्तर है? ये जीव की भी है और अजीव। जब जीव की कहेंगे तो उसको कहेंगे भाव, और जब अजीव की कहेंगे तो उसको कहेंगे द्रव्य। ये सब लिखा है, देखो यहाँ पे ध्यान से। पुद्गल है, मोक्ष पुद्गल बोल रहे, भाव मोक्ष, भाव मोक्ष पुद्गल तो ही नहीं। भाव मोक्ष तो जीव की पर्याय, शुद्ध पर्याय है। द्रव्य मोक्ष पुद्गल के अलग होने का नाम। तो देखो जब अजीव की पर्याय कहेंगे तो क्या कहेंगे? द्रव्य, और जीव की पर्याय की तरफ से कहेंगे तो भाव। अब जीव के भाव की बात करें तो जीव में रागादि भाव की उत्पत्ति होना ये आश्रय है, जीव में रागादि भाव का बने रहना ये बंध है, जीव में वीतराग भाव की उत्पत्ति होना ये संवय है, जीव में वीतराग भाव की वृद्धि होना ये निद्रा है, और वीतरागता की पूर्णता होना भाव मोक्ष है। भाव की बात करें, रागादि भाव जीव में उत्पन्न हुए तो क्या हुआ? आश्रय। रागादि भाव की निरंतरता, उनका बना रहना, ये क्या हुआ? बंध। और वीतरागता की उत्पत्ति, शुद्ध भाव की उत्पत्ति संवत, शुद्ध भाव की वृद्धि निद्रा, शुद्ध भाव की पूर्णता मोक्ष। ये भाव की तरफ से बात करें। अब अपन कर्म की तरफ से बात करें, क्योंकि लोगों कर्म को जानते हैं। आश्रय माने कर्मों का आना, बंध माने कर्मों का आत्मा में बने रहना, संवर माने कर्मों का आना रुक जाना, और निर्जरा माने कर्मों की एक देश क्षय होना, और मोक्ष माने कर्मों का पूर्ण क्षय हो जाना। ये कर्मों की तरफ से बात करें इसलिए कहलाएगा द्रव्य, और जीव के भाव की तरफ से बात करें इसलिए उसको क्या कहेंगे? भाव। समझ में आ रही कि नहीं बात? ये सब समझने की अभी समझ लेंगे तो आगे भी सीखेंगे। सबकी परिभाषा याद रहनी चाहिए सबको मुंह में। द्रव्य आश्रय कर्मों का आना, द्रव्य बंध कर्मों का आत्मा से संबंध, एक देश संबंध, एक क्षेत्र का संबंध, द्रव्य संवर कर्मों का आना रुक जाना, द्रव्य निर्जरा कर्मों का एक देश क्षय होना, द्रव्य मोक्ष कर्मों का आत्मा से पूर्णतया पृथक हो जाना। एक कर्म की तरफ से बात करी, पुद्गल की बात करी, ये द्रव्य। अब भाव की अशुद्ध रागादि भाव की उत्पत्ति, रागादि भाव का बना रहना भाव बना, वीतरागता की उत्पत्ति सम भाव सम, वीतरागता की वृद्धि भाव नहीं, वीतरागता की पूर्णता भाव। ठीक है, तो अभी इतने करते हैं बाकी।